दोस्तों नमस्कार। ग्रुप सी एजुकेशन उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर आपके बीच यूके ट्रिपल एससी आधारित सिलेबस पर मैं लगभग जो 23 राइटर हिंदी के अंतर्गत यहाँ पे दिए गए हैं, तो उस आधार पे मैं आपके लिए एमसीक्यूज लगभग 50 क्वेश्चन मैं लेकर आ चुका हूँ और ये आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ जो आपको एक बार देखना है पूरा वीडियो। आपको काफ़ी अच्छी मदद मिलने वाली है और आगामी परीक्षाएं लगभग सचिवालय सुरक्षाकर्मी वहाँ पे होने वाला है, उसके बाद आपका कनिष्ठ सहायक होगा, उसके बाद वीडियो बीपीडीओ का पेपर होने वाला है। तो काफ़ी सारी परीक्षाएं होनी है और उन्हीं के आधार पे ये लगभग मैंने 50 क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। और ये जो क्वेश्चन, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन इस तरीके के हैं जो पहले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। हालांकि 23 राइटर जरूर हैं, परीक्षा में मात्र 1 या 2 क्वेश्चन वहाँ पे से बनेंगे और वो ईजी से ईजी और कठिन से कठिन कुछ भी बन सकता है, तो आपको लगभग सभी को पढ़ना है। और ये क्वेश्चन आंसर जरूर एक बार सॉल्व कीजिए और कमेंट जरूर करिएगा आपके लगभग कितने नंबर्स 50 में से आ रहे हैं। तो आइए और चलते हैं, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे और ये 50 क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? तो महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ है आपको बताना है। ऑप्शन 1904, 1911, 1907 और 1902 आपके पास ऑप्शन है। सही जवाब आप लोग दे चुके होंगे और सही जवाब जो होगा 1907 यहाँ पे महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ है। और ये पहले आबकारी परीक्षा में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन। तो लगभग सभी राइटरों के जन्म और मृत्यु से भी हमको क्वेश्चन बन सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं, तो वो भी ज़रूर याद करना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप ऑप्शन सी महादेवी वर्मा का जो जन्म 1907। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? क्वेश्चन नंबर 2, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब जो होगा 1982, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और किसके लिए इनको, कौन सी रचना के लिए दिया गया? तो यामा के लिए इनको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली ये पहली महिला है। और क्वेश्चन नंबर 3 पे चलें। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा निम्न में से किसे कहा जाता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है लेकिन परीक्षा में बन सकता है। ऑप्शन बी महादेवी वर्मा इसका सही जवाब हो जाएगा। इन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, मकरंद गोरखवाणी के रचयिता कौन है? तो मकरंद और गोरखवाणी के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शन मन्नू भंडारी, मंगलेश डबराल, पीताम्बर दत्त बर्थुआल जी और ऑप्शन डी राजेश जोशी। और इसका जवाब आप दे चुके होंगे। सही आंसर होगा पीताम्बर दत्त बर्थुआल जी, काफ़ी जाने माने उत्तराखंड के पौड़ी के रहने वाले। पांचवें क्वेश्चन पे चलें। मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ? तो मन्नू भंडारी से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इनका जन्म कब हुआ है आपको बताना है। इनका जन्म जो है ऑप्शन सी 1931 में, 3 अप्रैल 1931 को इनका जन्म हुआ और ये हुआ मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। छठवें क्वेश्चन पे चलें। हम जो देखते हैं कविता संग्रह किसका है? तो हम जो देखते हैं कविता संग्रह किसका है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। ऑप्शन सी मंगलेश डबराल जी इसका सही जवाब हो जाएगा। और मंगलेश डबराल को 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला है वो इसी कविता संग्रह के लिए मिला है, हम जो देखते हैं। 2000 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। सातवां क्वेश्चन, मैं मुर्गा हूँ व कृष्णकली रचना से प्रख्याति मिली। तो मैं मुर्गा हूँ और कृष्णकली रचना से प्रख्याति किसको मिली? गोरापंत, मन्नू भंडारी, मीराबाई या हरिशंकर परसाई आपके पास ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए, गोरापंत को यहाँ पे मैं मुर्गा हूँ और कृष्णकली रचना से प्रख्याति मिली थी। आठवां क्वेश्चन, तट की खोज उपन्यास के लेखक हैं। तो तट की खोज उपन्यास के लेखक कौन है आपको बताना है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई जी का उपन्यास है तट की खोज। और हरिशंकर परसाई जी को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1982 में, और ये किस रचना के लिए इन्हें मिला है? तो विकलांग श्रद्धा का दौर, विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए इन्हें 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 9, नौरंगी बीमार है किसका कहानी संग्रह है? तो नौरंगी बीमार है किसका कहानी संग्रह है ये आपको बताना है। नौरंगी बीमार है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शेखर जोशी जी, इसका सही जवाब हो जाएगा। और शेखर जोशी जी का जन्म कब हुआ? तो जन्म हुआ है इनका 1932 औलिया गांव अल्मोड़ा में। 10वें क्वेश्चन पे चलें। कागज की नाव संस्मरण है। तो कागज की नाव संस्मरण किसका है ये आपको बताना है। कागज की नाव संस्मरण जो है ये हो जाएगा शैलेश मटियानी जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनका जन्म कब हुआ ये आपको कमेंट करके बताना है, आगे चलकर मैं बताऊंगा आपको।
11वां क्वेश्चन, कांट का सपना कथा साहित्य के लेखक हैं। तो कांट का सपना कथा साहित्य के लेखक कौन है आपको बताना है। 11वां क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मुक्तिबोध। ये हमारे 23 राइटरों में से एक हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो कांट का सपना गजानन माधव मुक्तिबोध। आलोक पर्व निबंध के लेखक कौन हैं। तो आलोक पर्व निबंध के लेखक कौन है आपको बताना है। ऑप्शन ए जो होगा हजारी प्रसाद, ऑप्शन बी सूर्यकांत निराला, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र और ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो कांट आलोक पर्व निबंध जो है ये है हजारी प्रसाद जी का, और इसी निबंध के लिए इनको 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन ए आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। 13वें क्वेश्चन पे चले, माधुरी मर्यादा पत्र का संपादन किसने किया। तो माधुरी और मर्यादा पत्र का संपादन जो किया है वो किया है प्रेमचंद जी द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो सुमित्रानंदन पंत को काफ़ी इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड की दृष्टि से। तो सुमित्रानंदन से यहाँ पे कोई रचना पूछी जा सकती है, इनका जन्म दिवस पूछा जा सकता है, इनकी पुरस्कार इनके जो इनको दिए गए हैं वो पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको 1960 में दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको 1968 में चिदम्बरा के लिए। और ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है ये मिला है आपका कला और बूढ़ा चांद के लिए। इनको 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 15वें क्वेश्चन पे, सुमित्रानंदन पंत ने कौन सा काव्य महात्मा गांधी जी पर लिखा है। तो इनमें से कौन सा काव्य सुमित्रानंदन पंत जी ने महात्मा गांधी पर लिखा है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी लोकायतन। लोकायतन जो काव्य है ये महात्मा गांधी के ऊपर इन्होंने लिखा है। 16वें क्वेश्चन पे चलें, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है 1889, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 17वें क्वेश्चन पे, वीरचंद सिंह गढ़वाली की जीवनी लिखी है। तो निम्न में से वीरचंद सिंह गढ़वाली जी की जीवनी किसने लिखी है। जयशंकर प्रसाद, राहुल सांकृत्यायन, मनोहर श्याम जोशी और माखन लाल चतुर्वेदी आपके पास ऑप्शन है। और इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा वीरचंद सिंह गढ़वाली जी की जीवनी लिखी गई है। और राहुल सांकृत्यायन जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है उन 23 राइटरों में से। तो ययावर या घुमक्कड़ कवि भी इनको कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ। तो 1893 में इनका जन्म हुआ है। मेरा परिवार क्वेश्चन 18वां आप देख पा रहे होंगे, मेरा परिवार रेखा चित्र संस्मरण किसका है। तो मेरा परिवार 18वां क्वेश्चन रेखा चित्र या संस्मरण ये किसका है। तो ये है महादेवी वर्मा जी का। ऑप्शन बी महादेवी वर्मा जी का, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन, 1 इंच मुस्कान मन्नू भंडारी द्वारा किस विधा में रचित है। तो ये अब जो रचनाएं हैं उनकी विधा भी पूछ रहा है यूके ट्रिपल एस सी। तो इस आधार पे भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 19वां क्वेश्चन जो ये है 1 इंच मुस्कान, ये है उपन्यास। तो मन्नू भंडारी जी द्वारा रचित ये उपन्यास 1 इंच मुस्कान। 20वां क्वेश्चन, हिलमैन नामक अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किसने किया। तो हिलमैन काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन। ऑप्शन सी पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी इसका सही आंसर हो जाएगा। और बचपन में ये जो कविताएं लिखते थे तो अंबर नाम से पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी कविताएं लिखते थे। 101 पौड़ी गढ़वाल में हुआ है। 21वें क्वेश्चन पे चलें, लेखक की रोटी कवि का अकेलापन गद्य संग्रह के लेखक कौन है। लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल जी हाल ही में इनका निधन हुआ है। और कितनी तारीख को हुआ है। तो ये हुआ है 9 दिसंबर 2020 में इनका निधन हो चुका है। और इनका जन्म 1948 में टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 22वां क्वेश्चन, शेखर जोशी का जन्म कहाँ और कब हुआ। तो शेखर जोशी बहुत इंपॉर्टेंट उत्तराखंड की दृष्टि से ये भी। इनका जन्म जो हुआ है 1932 में औलिया गांव अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ है शेखर जोशी। अगला क्वेश्चन 23वां, शैलेश मटियानी का जन्म कब हुआ। तो शैलेश मटियानी का जन्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 23वां क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। तो 1931 ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और बाड़ी छिना अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन, हंस व जागरण पत्रिका का संपादन किसने किया। तो निम्न में से हंस और जागरण पत्रिका का संपादन किसने किया। तो ये क्या है प्रेमचंद्र जी द्वारा। इससे पहले माधुरी और मर्यादा पत्रिका इनकी मैं आपको बता चुका हूँ। प्रेमचंद द्वारा माधुरी और
मर्यादा पत्रिका भी इन्हीं की थी, और एक जमाना पत्रिका थी इनकी जो उर्दू में छपा करती थी, तो जमाना पत्रिका भी प्रेमचंद जी की थी। अगला क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन, गिरजे का घंटा कविता के रचनाकार हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी। गिरजे का घंटा कविता है जो ये, इसके रचनाकार कौन हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत जी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, इनके द्वारा गिरजे का घंटा कविता लिखी गई है। 26वें क्वेश्चन पे चलें, हिमकिरीटिनी और हिम तरंगिनी के रचनाकार है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमकिरीटिनी और हिम तरंगिनी के जो हैं ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी, इसका सही जवाब हो जाएगा। और माखनलाल चतुर्वेदी को इस ही जो हिम तरंगिनी यहाँ पे है, इसके लिए इन्हें 1955 में पहला हिंदी का साहित्य अकादमी पाने वाले पहले कवि हैं ये। तो माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिनी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 27वां क्वेश्चन, दिनमान और वीकेंड रिव्यू पत्र का संपादन किया, तो दिनमान और वीकेंड रिव्यू का संपादन निम्न में से किसने किया है, ये पत्र हैं, इनका संपादन किसने किया है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी मनोहर श्याम जोशी। इनका जन्म 1933 में, मनोहर श्याम जोशी का जन्म 1933। अगला क्वेश्चन 28वां, राहुल सांकृत्यायन का जन्म कब हुआ, तो राहुल सांकृत्यायन का जन्म शायद मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 1893 में इनका जन्म हुआ है, और 9 अक्टूबर को इनका जन्म 1893 में हुआ है। अगला क्वेश्चन, मन्नू भंडारी द्वारा रचित महाभोज किस विधा में है, तो इसकी विधा पूछ रहा है, जो महाभोज है लिखी हुई मन्नू भंडारी द्वारा, तो कौन किस विधा में ये लिखी गई है, तो ये है इनका उपन्यास। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, और 1979 में इनका ये महाभोज उपन्यास आया था। 30वां क्वेश्चन, हिंदी में डिलीट की डॉक्टर लिटरेचर की उपाधि पाने वाले पहले शोध विद्यार्थी कौन थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी, इनको सबसे पहले डॉक्टर लिटरेचर की उपाधि पाने वाले ये पहले विद्यार्थी थे, और ये इनको जो मिली है 1933 में, और किस रचना के लिए इनको मिली, तो हिंदी काव्य में निर्गुणवाद के लिए इनको ये उपाधि मिली। अगला क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन जो होगा, विषकन्या व 14 फेरे उपन्यास के रचनाकार कौन है, विषकन्या व 14 फेरे उपन्यास के रचनाकार, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए गौरापंत शिवानी। गौरापंत शिवानी जी विषकन्या व 14 फेरे उपन्यास इनके द्वारा लिखा गया है, और इनका जो जन्म हुआ है 1923 में। 1923 आप इनका जन्म याद जरूर रखिएगा। 32वां क्वेश्चन, विनय पत्रिका के लेखक कौन है, विनय पत्रिका के लेखक कौन है, तो ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, और सही जवाब आप दे चुके होंगे, ऑप्शन बी तुलसीदास द्वारा विनय पत्रिका लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, मीराबाई का जन्म कब हुआ, तो मीराबाई का जन्म आपको बताना है। मीराबाई का जो जन्म हुआ है वो 1498, इस समय वास्कोटी गामा द्वारा भारत की खोज कालीकट के तट पर वो उतरे थे। तो इस तरीके से यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके याद हो सकते हैं। 1498, और इनका जो जन्म हुआ था वो राजस्थान में हुआ था। 34वां क्वेश्चन, प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं, तो प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए रसखान द्वारा प्रेम वाटिका लिखी गई है, और रसखान जी का जो मूल नाम था सैयद इब्राहिम खान, सैयद इब्राहिम खान इनका मूल नाम था। तो पूछा जा सकता है कि इनका मूल नाम क्या है रसखान जी का, कृष्ण भक्ति से ये संबंधित हैं। 35वां क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, कथन किसका है, तो कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था, तो पंचमेल खिचड़ी जो होती है वो सुंदर नहीं होती है, तो श्याम सुंदर दास जी ने पंचमेल खिचड़ी कबीर की भाषा को कहा था। इसके साथ ही सदुकड़ी भाषा जो कबीर की भाषा को कहा था वो कहा था रामचंद्र शुक्ल द्वारा सदुकड़ी भाषा कहा गया था, और कबीर को वाणी का डिक्टेटर जो कहा था वो हजारी प्रसाद जी। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपके बन गए। हजारी प्रसाद द्वारा जो कहा गया है कबीर को वाणी का डिक्टेटर, और रामचंद्र शुक्ल द्वारा कबीर की वाणी को सादुकड़ी भाषा कहा गया है, और श्याम सुंदर दास मैं आपको बता चुका हूँ इनके द्वारा पंचमेल खिचड़ी कहा गया है कबीर की भाषा को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 36वां क्वेश्चन, विकल्प व जनपक्ष पत्रिका के संपादक हैं, तो विकल्प और जनपक्ष काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोहर श्याम जोशी, मंगलेश डबराल, शैलेश मटियानी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल आपके पास ऑप्शन है, और इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी शैलेश मटियानी के
ये पत्रिकाएं हैं? विकल्प और जनपक्ष। तो 36वें का ऑप्शन सी मटियानी जी। इनका जन्म मैं आपको बता चुका हूँ 1931 अल्मोड़ा। इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं वो, और काफ़ी सारी रचनाएं भी हैं आपको याद रखनी है। छोटे छोटे पक्षी, नाच जमुरे नाच, पोस्टमैन, हारा हुआ, और भी काफ़ी अच्छी इनकी जो कृतियां हैं वो आपको जरूर इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड की दृष्टि से। मटियानी जी, सुमित्रानंद पंत और शेखर जोशी जी, मनोहर श्याम जोशी जी, ये लगभग 3-4 राइटर जहाँ से क्वेश्चन लगभग हर बार बनता चला आ रहा है, तो इनको ढंग से पढ़िएगा। 37वां क्वेश्चन, एक दिन बोलेंगे पेड़। एक दिन बोलेंगे पेड़ और एक रचना जो है वो है आपकी एक पेड़ की याद में। तो यहाँ पे भी काफ़ी बार कन्फ्यूजन होता है। जो एक दिन बोलेंगे पेड़ ये है आपकी राजेश जोशी की, और एक पेड़ की याद अगर आएगा तो वो शेखर जोशी जी, उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शेखर जोशी जी, एक पेड़ की याद में। और एक दिन बोलेंगे पेड़ तो वहाँ पे आपको करना है राजेश जोशी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक दिन बोलेंगे पेड़ कविता संग्रह राजेश जोशी की। और जोशी जी का जो जन्म हुआ है, राजेश जोशी जी का जन्म 1946 इनका जन्म भी आपको याद रखना है। भूरी भूरी 38वां क्वेश्चन, भूरी भूरी खाक धूल कविता के लेखक हैं, तो कविता के लेखक कौन है? भूरी भूरी खाक धूल, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन। और गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। भूरी भूरी खाक धूल कविता के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध। 39वां क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे होंगे आप भी। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा जो है ये एक उपन्यास है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन रहा है, कहीं आ सकता है कि ये किस विधा में है, तो आपको आत्मकथा, जीवनी, उपन्यास, कहानी कुछ लिख सकता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये आत्मकथा जो है ये उपन्यास है, बाण भट्ट की आत्मकथा। और किसका है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, हजारी प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, हरिशंकर प्रसाद और निराला जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये उपन्यास है। और इनका जन्म कब हुआ था हजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो 1907 महादेवी वर्मा, और 1907 हजारी प्रसाद द्विवेदी। 40वां क्वेश्चन, गलता लोहा कहानी संग्रह किसका है? तो गलता लोहा कहानी संग्रह किसका है? शेखर जोशी, राजेश जोशी, मनोहर श्याम जोशी और चक्रधर जोशी। ये इस तरीके से दिया है, चक्रधर जोशी ऑप्शन बना दिया यहाँ पे इस तरीके से, लेकिन आंसर इसका सही जवाब शेखर जोशी, गलता लोहा शेखर जोशी, काफ़ी इंपॉर्टेंट। 41वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बुरुष कुमाऊनी कविता के लेखक हैं, तो बुरुष बुरुष जो कुमाऊनी कविता है इसके लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है ये भी। शिवानी, सुमित्रानंदन पंत, मनोहर जोशी और शेखर पाठक आपके पास ऑप्शन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत बुरुष बुरुष कुमाऊनी कविता के लेखक हैं। 42वें क्वेश्चन पे चलें। रूपाब मासिक पत्रिका का संपादन कब हुआ? तो रूपाब पत्रिका जो थी ये किसकी है? सबसे पहले तो सुमित्रानंदन पंत की है। कब इसका संपादन हुआ है? तो आपके पास ऑप्शन सी 1938 इसका सही जवाब हो जाएगा। 1938 में रूपाब नामक पत्रिका का संपादन सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा किया गया। 43वां क्वेश्चन, निम्न में छायावाद के 4 स्तंभ में से नहीं है, तो इन जो कवियों में है इनमें से छायावाद के जो 4 स्तंभ माने जाते हैं एक इनमें से नहीं है, तो कौन नहीं है? जयशंकर प्रसाद जी, ये तो सबसे पहले प्रवर्तक माने जाते हैं छायावाद के, तो ये तो हैं ही हैं। इनको छायावाद का ब्रह्मा भी इन्हें कहा जाता है। निराला जी छायावाद के महेश से जाने जाते हैं। उसके बाद हजारी प्रसाद, यहाँ पे ये ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, हजारी प्रसाद जी छायावाद से नहीं हैं। सुमित्रानंदन पंत जी छायावाद युग के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ हैं, और इन्हें यहाँ पे विष्णु कहा जाता है छायावाद का। और चौथा जो है 4 स्तंभों में से जो यहाँ पे नहीं है वो है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी छायावाद की इन 3 स्तंभों के अलावा एक चौथी स्तंभ जो मानी जाती है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म मैं आपको बता चुका हूँ 1907। जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है 1889 में है। निराला जी का जन्म 1896। उसके बाद सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इनके जन्म दिवस भी। उसके बाद 44वें क्वेश्चन पे चलें। कानन कुसुम काव्य के रचनाकार हैं, तो कानन कुसुम काव्य के रचनाकार झारखंडी, धनपत राय, वैद्यनाथ द्विवेदी, लक्ष्मण आपके पास इस बार सबके उपनाम दे चुके हैं। कानन कुसुम काव्य के रचनाकार कौन है? तो वो हैं जयशंकर प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद को झारखंडी कलाधर के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। धनपत राय प्रेमचंद जी का नाम है उपनाम। उसके बाद वैद्यनाथ द्विवेदी जो है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। लक्ष्मण जो था ये किसका नाम है?
सुमित्रानंदन पंत का नाम था लक्ष्मण। उसके अलावा गुसें हैं, काफ़ी उनके नाम हैं। चितेरे कवि। 45वें क्वेश्चन पे आइए, तो वहाँ पे भी आपके 4 क्वेश्चन ऊपर आपने देखा, काफ़ी अच्छा प्रश्न था वो। दो दुखों का एक सुख, दो दुखों का एक सुख ये किसका कहानी संग्रह है? तो आपको बताना है शैलेश मटियानी, मुक्तिबोध, मंगलेश डबराल, लीलाधर। तो दो दुखों का एक सुख जो है ये है शैलेश मटियानी जी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। दो दुखों का एक सुख, और शैलेश मटियानी जी का जो जन्म है 1931 अल्मोड़ा में। 46वें क्वेश्चन पे चलें। हरिशंकर परसाई जी को 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो किस रचना के लिए 1982 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ये मैं शायद पहले आपको बता चुका हूँ, और ये इनको मिला है विकलांग श्रद्धा का दौर। 1982 हरिशंकर परसाई साहित्य अकादमी पुरस्कार विकलांग श्रद्धा का दौर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 47वां क्वेश्चन। पहाड़ पर लालटेन इनकी कृति है मंगलेश डबराल जी की, तो इनका निधन कब हुआ? वो क्वेश्चन बन चुका है और ये बन भी सकता है पेपर में आने वाले। इनका जन्म पूछा जा सकता है, इनका निधन पूछा जा सकता है, इनकी रचनाएं पूछी जा सकती है। तो इनका जो निधन हुआ है 9 दिसंबर 2020 इसका सही जवाब होगा, और 1948 में इनका जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन। मैं हार गई 1957 में ये रचना रचित की किस रचनाकार द्वारा? 48वां क्वेश्चन। मैं हार गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए मन्नू भंडारी जी द्वारा मैं हार गई रचना रचित की गई है। 49वां क्वेश्चन। सांध्या गीत महादेवी वर्मा द्वारा कब प्रकाशित किया गया? तो सांध्या गीत ये है महादेवी वर्मा का। इससे आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे बन चुका है। सांध्या गीत पूछ सकता है, इसके राइटर कौन है? तो महादेवी वर्मा जी हैं। इनका जन्म 1907 में हुआ है। इनको 1982 में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है, तो एक बार इनकी जो रचनाएं हैं वो क्रम वाइज लगाने के लिए आई थी, तो वो जो थी निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्या गीत, ये दिया था। इनका क्रम आपको सही तरीके से लगाना था कि कौन पहले थी। तो सबसे पहले 1930 में जो थी निहार, उसके बाद आपका 1932 में इनकी जो थी वो रश्मि थी। 1932 में रश्मि, एक बार ढंग से लिख लेता हूँ। 1932 में रश्मि, 1930 में आपको निहार बता चुका हूँ, 1932 रश्मि, 1934 में इनकी नीरजा, और 1936 में सांध्य गीत। तो सांध्य गीत जो है 1936, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1930 आपको निहार, 1932 रश्मि, 1934 नीरजा और 1936 सांध्य गीत। इस तरीके से आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। 50वां और अंतिम क्वेश्चन। कृष्णकली, कालिंदी और केंजा चल खुसरो अपने घर के रचनाकार है। तो 4 यहाँ पे रचनाएं दे चुका हूँ, तो इस तरीके से इनमें से एक भी आएगा तो आप आसानी से अपना जवाब दे सकते हैं। तो इनकी जो रचनाकार रही गौरव पंत सिवानी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा इन्हें जो पद्मश्री दिया गया 1982 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनकी लाल हवेली कहानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वयं सिद्धा इनके उपन्यास, विषकन्या इनका उपन्यास। इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे भी मैं इस तरीके से 50, 100, 150 क्वेश्चन और इस तरीके से लाऊंगा 50-50 की सीरीज़ में। तो ज़रूर आप हमारे साथ बने रहिए। मैं चाहूँगा कि इस बार जिस तरीके की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं तो सभी लोगों का भला हो जाए, और सब लोग थोड़ा बहुत भी मेहनत अपने तरीके से करेंगे तो वहाँ पे उनका प्रयास खाली नहीं जाएगा, ज़रूर सफलता मिलने वाली है। लगभग आपको दिन में 10 से 12 घंटा इस टाइम पे देना है, क्योंकि पेपर नज़दीक हैं। तो 10 से 12 घंटा, लगभग 24 घंटों में से 10 घंटे कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं, उनको भी आप मेंटेन कर सकते हैं। 2 घंटे पढ़ा, 1 घंटा आप फ्री हो, 2 घंटा फिर पढ़ा, 1-2 घंटे फ्री हो, 2 घंटा फिर पढ़ा, लेकिन 4-5 बार आपको 2-2 घंटे के अंतराल में पढ़ना ज़रूर है। तो काफ़ी अच्छा आपके लिए साबित होने वाला है। ज़रूर सब लोग सफल होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरीके से वीडियो लाता रहूँगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।